सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो गाइस, फाइनली आज हम लोग आ चुके हैं लोकी के फर्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ में। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर फर्स्ट एपिसोड में लोकी के बताया जाता है कि लोकी को एवेंजर्स टावर में दिखाया जाता है एंड उस टावर में वो लोकी अरेस्ट होता है एंड ऑफिसर से। एंड उसी टाइम पे हमारा जो टोनी स्टार्क होता है उसके ब्रीफ केस से एक टेस्टर स्टैक मिलता है एंड उस बॉक्स को लेकर हमारा लोकी रफू चक्कर हो जाता है वहाँ से। और उस रफू चक्कर होकर सीधा पहुंचता है गोबी डिजर्ट नाम की एक प्लेस पर, जो कि बेसिकली मंगोलिया में प्लेस्ड होती है। एंड वहाँ के लोग लोकी को अचानक से आता देखकर वो शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। एंड यही कुछ बात इन लोग के बीच में चल रही होती है। तो वहाँ पर टीवी के एजेंट्स आ जाते हैं जिनका नाम होता है टाइम वेरिएंट अथॉरिटी। ठीक है। एंड ये जो टीवी के लोग होते हैं वो लोगी को बता रहे होते हैं कि तुमने एक क्राइम किया है, और वो क्राइम ये होता है कि तुम टेलीपोर्ट होकर टाइमलाइन को डिस्टर्ब कर यहाँ पर आ चुके हैं और तुमने ओरिजिनल टाइमलाइन को ब्रेक किया है। और लोग इन लोग की बातें सुनकर कहता है कि मैं कौन हूँ तुम लोग जानते नहीं हो। एंड थोड़ी बहुत हवाबाजी कर रहा होता है बेसिकली लोग यहाँ पर। एंड एक ऑफिसर को गुस्सा आता है और लोकी के जोरदार पंच मारता है, जो कि 1/16 स्पीड स्लो मोशन में बताया जाता है। एंड इससे हम लोग को पता चल रहा है कि इन टीवी के बंदों के पास में कुछ टाइम को मैनेज करने की पावर्स होती है एंड टाइम को स्लो करने की पावर्स होती है। और यहाँ पर सर सीन चेंज होता है टीवी के हेडक्वार्टर में, जहाँ पर लोकी को ले जाया जाता है, जो कि लोकी के सारी चीज़ों को जमा कर लेते हैं, जिसमें बेसिकली टेस्टर स्ट्रैक होता है एंड उसको डेस्क पर जमा कर देते हैं और लोकी के गले में एक पट्टा बांध देते हैं, जिससे कि लोकी कहीं भाग नहीं सकता। एंड भागेगा तो फिर वो उसी प्लेस पर वापस आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर लोकी को एक लिफ्ट में भेजा जाता है। बेसिकली उस लिफ्ट में एक रोबोट होता है और ठाट बाट वाले कपड़ों को चेंज करके एक कैदी वाले ड्रेस में उसको डाल देता है, उसको पहना देता है। ठीक है। और यहाँ पर उसको एक नेक्स्ट रूम में भेजा जाता है, जहाँ पर लोकी की एक सारी कच्चे चिट्ठी की एक लंबी चौड़ी फाइल पड़ी होती है, जहाँ पर लोकी की हर एक चीज़ यानी कि हर एक चीज़ लिखी होती है उसमें, क्या कुछ उसने क्राइम्स किए हैं। ठीक है। उसके बाद में लोकी को एक और रूम में भेजा जाता है, यहाँ पर टेस्ट किया जाता है लोकी रोबो है क्या नहीं। बेसिकली रोबो तो नहीं है हमारा लोकी इंसानी है, तो वो उसमें पास हो जाता है। उसके बाद में लोकी को एक बड़े से हॉल में भेजा जाता है, जहाँ पर एक मिस मिंट नाम की एक कार्टून शो हो रही होती है, जिसमें बताया जाता है कि क्रिमिनल्स लोग आपस में फाइट कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारी टाइमलाइंस क्रिएट हो चुकी हैं, जिनकी वजह से जैसे कि उन लोगों ने टेलीपोर्टेशन पावर्स यूज़ की या फिर कुछ और यूज़ किया, जिससे कि बहुत सारी टाइमलाइंस क्रिएट हो गए। और टाइमलाइंस को सुधारने के लिए टीवीए है, और टीवीए को जो मैनेज करते हैं उन्हें कहते हैं टाइम कीपर्स, और ये नंबर्स में 3 होते हैं और सभी की टीवीए इन्हीं के अंडर में काम करते हैं। ठीक है। और बेसिकली ये शो करते हैं कि मल्टीवर्स क्रिएट करना एक अपराध है, यानी कि डेंजर है। एंड जो कुछ भी टाइमलाइन के साथ में छेड़छाड़ करेगा वो टीवी के अंडर अरेस्ट हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर टीवी के एक ऑफिसर को बताया जाता है जिसका नाम होता है मोबियस, और वो ईयर 1549 की इन्वेस्टिगेशन के लिए आया होता है यहाँ पर। एंड यहाँ पर वो देखता है कि एक छोटी सी बच्ची होती है और वो सस्पेक्ट होती है, और जो क्रिमिनल होता है वो तो क्राइम करके वहाँ से निकल गया होता है। वो बच्ची के पास में एक बबल गम होता है, जो कि उसी क्रिमिनल का होता है जो उसने खाया होता है, और वो उसी बबल गम को अपने ऑफिसर्स को देता है मोबियस, और उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया होता है। ठीक है। और यहाँ पर उस बच्चे से पूछता है कि क्राइम किसने किया, तो वो उस डेविल की तरफ इशारा करते हैं। और यहाँ पर सीन चेंज होता है और वापस हमारा लोकी की साइड में आ जाता है, और यहाँ पर लोकी की फाइल पड़ी होती है, जो कि आप देख सकते हैं। एंड लोकी को जज के सामने पेश किया जाता है, और एक लेडी ऑफिसर लोकी को पकड़ी होती है, जिसका नाम ऑफिशियली होता है हंटर B15। ठीक है। इस जज का नाम होता है जज रवोना, जो कि जज कर रही होती है इस कोर्ट टाइप में। ठीक है। और यहाँ पर लोकी को पेश किया जाता है और लोकी को बोलती है कि तुम गिल्टी हो, तुमने ये सारे कुछ क्राइम्स किए हैं और इसके लिए तुम्हें सज़ा मिलेंगी। और सज़ा कुछ रीसेट की होती है, जिससे कि लोकी को रीसेट की सज़ा दी जाएगी, यानी कि उसका खात्मा हो जाएगा यहाँ पर। इससे पहले कि जज रवोना लोकी को ये सज़ा सुनाती, वहाँ पर मोबियस आ जाता है। ये वही है जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, ये वही ऑफिसर है। और वो ऑफिसर जज रवोना से परमिशन ले लेता है लोकी से इन्वेस्टिगेशन करने के बारे में, क्योंकि ये लोकी की फाइल पढ़ चुका होता है, और वो लोकी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने अंडर लेकर वहाँ से चला जाता है, और लोकी का लेकर एक इंट्रोगेशन रूम में जाता है।
जहाँ पर वो लोकी से बातचीत करने लगता है और यहाँ पर वो बताता है तुमने बहुत सारे क्राइम्स किए और तुम ये सब कुछ जानते हो और हम सब भी जानते हैं ऑब्वियसली। और वो लोकी को बताता है कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो, यानी कि तुम्हारा एम क्या है। और मोबिस उसे कहता है लोकी से कि बस एस्गार्ड का एक किंग बनना चाहती हो क्या। तो लोकी यहाँ पर कहता है किंग बनना चाहता हूँ, जैसे कि अर्थ, उसका इशारा बेसिकली अर्थ होता है। तो यहाँ पर मोबियस कहता है बस अर्थ का ही बनोगे, इतना ही बस। एक सीन बताया जाता है जो कि जेट में होता है और जहाँ पर लोग पैसे चुरा कर वहाँ से निकल जाता है, टेलीपोर्ट होकर वहाँ से निकल जाता है। बेसिकली टेलीपोर्ट ही हुआ होता है लोकी वहाँ से। और सीन वापस वहीं पर आता है प्रेजेंट टाइम में। उस लोकी से पूछता है तुम सारे जगह किंग बनोगे, उसके बाद क्या, उसके बाद तुम क्या करना चाहते हो। तो यहाँ पर लोकी कहता है कि मैं जितने भी लोग कैद में हैं मैं उन सबको आज़ादी दूंगा, उन सबको मैं फ्रीडम दे दूंगा। यही बेसिकली लोकी का एम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लोकी का एम तो पता चल गया और यहाँ पर मोबिस उसको विजन्स दिखा रहा होता है लोकी को, जो कुछ भी उसने पास्ट में गलतियाँ की। और उसी गलती में एक बड़ी गलती ये भी होती है, जो उसकी माँ होती है उसका सीन बताया जाता है और लोकी की कुछ मिस्टेक्स की वजह से उसकी माँ का मर्डर हो जाता है। एंड लोकी सभी को देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है यहाँ पर और लोकी को रियलाइजेशन होती है कि उसने जो कुछ भी किया बहुत ही ज़्यादा गलत किया और उसी की वजह से उसकी माँ का मर्डर हुआ। एंड लोकी इस बात पर बहुत पछता रहा होता है। एंड इसी बीच में हंटर B-15 मोबियस को डिस्टर्ब करती है और वहाँ से अपने साथ में चलने के लिए कहती है और जाकर कहती है मोबियस से कि तुमने अभी तक लोकी को रीसेट क्यों नहीं होने दिया, वो तो एक क्रिमिनल है। लेकिन मोबियस यहाँ पर उससे बात कर रहा होता है, सो यही कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता है मोबियस लोकी के बारे में कि उसे एक चांस दिया जाए। और इतने में लोकी वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है इंट्रोगेशन रूम में से और वो साथ में ले जाते हैं मोबियस की टाइम ट्विस्टर मशीन को और वो डेस्क पर जाता है और जैसे से कहता है उस डेस्क मैन से कि मेरा टेस्टर ट्रैक कहाँ पर है वो मुझे दे दे। तो बंदा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है जैसे और उसको बताता है अपने डेस्क में से। तो वहाँ पर बहुत सारी इन्फिनिटी स्टोन्स पड़ी होती है, लोकी उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और उससे कहता है जैसे से कि ये तो टाइम स्टोन्स है ना। तो वो जैसी कहता है हम तो इसको एज अ पेपर मेट यूज़ करते हैं। तो लोकी यहाँ पर समझ जाता है कि यहाँ कोई भी यहाँ पर पावर्स यूज़ नहीं कर सकता और कौन सी भी किसी की भी पावर्स यहाँ पर काम नहीं करती, ठीक है। तो लोकी ये कुछ समझ जाता है और वापस जाता है उसी इंट्रोगेशन रूम में और टाइम ट्विस्टर से देखता है कि उसने पास्ट में क्या कुछ किया। और साथ ही साथ यहाँ पर अब तो लोकी के पास में टाइम ट्विस्टर मशीन है तो साथ ही साथ फ्यूचर भी देखने लगता है कि क्या कुछ होने वाला है इसके साथ में। तो यहाँ पर लोकी देखता है कि फ्यूचर में थैनोस किल कर देता है लोकी को। तो यहाँ पर लोकी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, अब तो उसको फ्यूचर पता है और वो जानता है कि वो ख़त्म होने वाला है। लेकिन यहाँ पर लोकी हंसने लगता है अचानक से और उसको समझ आता है कि मैंने तो वहां से टेलीपोर्ट कर दिया था और मैं अब तो टीवी में हूँ, इसका मतलब कि लोकी अभी जिंदा है और वो मरने वाला नहीं है। इसी बीच लोकी खुश होता है लेकिन साथ ही साथ लोकी नाराज भी होता है कि वो अपनी पावर का भी यूज नहीं कर पा रहा होता है, ना ही टेस्टस ट्रैक कर पा रहा है और ना ही इन्फिनिटी स्टोन्स यहाँ पर काम करती है। तो क्या यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है। तो मोबियस कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें फ्रीडम तो नहीं दे सकता लेकिन हाँ मैं तुम्हें एक चांस ज़रूर दे सकता हूँ। और उस चांस में ये बताता है कि तुम चाहो तो हमारे साथ काम कर सकते हो, हमारे साथ रह सकते हो और एक वेरिएंट को ढूंढने में जो कि हमारे टीए के लोगों को नुकसान पहुंचाता है। तो लोग यहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। तो यहाँ पे मूवीज कहता है क्योंकि वो वेरिएंट तुम्हारा ही है किसी पैरेलल यूनिवर्स से। तो यहीं पर लोकी का फर्स्ट एपिसोड एंड होता है। आई होप कि आप लोग को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में बताना एंड सब्सक्राइब करते जाना, ठीक है। सो मिलते हैं नेकी के नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय।